अगर आप या आपके घर में कोई पति पत्नी तलाक लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यह एक वीडियो आपका टूटा हुआ घर, बिखरता हुआ परिवार और मासूम बच्चों का भविष्य बचा ले। अक्सर गुस्से, गलतफहमी और ईगो में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। आज हम आपको बताएंगे तलाक लेने से पहले पति पत्नी को वो जरूरी बातें क्या करनी चाहिए जो 90% लोग नहीं करते और बाद में रोते रह जाते हैं। वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि अंत में एक ऐसी सच्चाई है जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। तलाक लेने से पहले पति पत्नी को कुछ ऐसे कदम जरूर उठाने चाहिए जो अगर ईमानदारी, धैर्य और समझदारी से किए जाएं तो बहुत हद तक घर टूटने से बच सकता है। क्योंकि अक्सर तलाक का फैसला गुस्से, गलतफहमी, ईगो, अधूरी बातचीत और बाहरी दबाव में लिया जाता है, न कि रिश्ते की पूरी सच्चाई समझकर। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है खुलकर, बिना आरोप प्रत्यारोप के संवाद करना। यानी एक दूसरे को दोष देने के बजाय यह समझने की कोशिश करना कि असल दर्द कहाँ है, समस्या क्या है और वह कब से शुरू हुई। क्योंकि कई बार पति सोचता है कि वह सब सही कर रहा है और पत्नी चुपचाप अंदर ही अंदर टूटती रहती है, या पत्नी को लगता है कि पति को उसकी परवाह नहीं, जबकि पति अपने तरीके से जिम्मेदारी निभा रहा होता है। इसलिए तलाक से कम कुछ हफ्तों तक रोज शांत मन से बैठकर बात करनी चाहिए। मोबाइल, टीवी और तीसरे व्यक्ति को बीच से हटाकर सिर्फ तुम गलत हो नहीं, बल्कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा बेहद अहम कदम है अहंकार को एक तरफ रखना, क्योंकि शादी अक्सर प्यार से नहीं बल्कि ईगो की जंग से टूटती है। कौन झुकेगा, कौन पहले मानेगा, कौन सॉरी बोलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि रिश्ते में जीत हार नहीं होती, या तो रिश्ता बचता है या दोनों हारते हैं। इसलिए तलाक से पहले पति पत्नी को यह तय करना चाहिए कि क्या वे अपना ईगो बचाना चाहते हैं या अपना परिवार। तीसरा कदम है बीते अच्छे पलों को याद करना, क्योंकि जब रिश्ता टूटने की कगार पर होता है तो दिमाग सिर्फ बुरी यादें चुन चुन कर दिखाता है। लेकिन अगर दोनों थोड़ी देर बैठकर यह याद करें कि उन्होंने शादी क्यों की थी, एक दूसरे में क्या अच्छा लगा था, किन मुश्किल समयों में साथ दिया था, तो दिल नरम पड़ता है और यह एहसास होता है कि सामने वाला पूरी तरह गलत नहीं है। चौथा जरूरी कदम है तीसरे व्यक्ति की भूमिका को सीमित करना, क्योंकि बहुत से रिश्ते ससुराल, मायके, दोस्तों या सोशल मीडिया की गलत सलाह से बिगड़ते हैं। हर कोई अपनी तरफ से सही लगता है, लेकिन वही लोग तलाक के बाद आपके अकेलेपन, बच्चों के दर्द और सामाजिक संघर्ष को नहीं झेलते। इसलिए तलाक से पहले पति पत्नी को आपस में यह तय करना चाहिए कि फैसला सिर्फ वही दोनों मिलकर लेंगे, न कि भीड़ के कहने पर। पांचवा कदम है प्रोफेशनल काउंसलिंग या मैरिज थेरेपिस्ट की मदद लेना, जिसे लोग आज भी ईगो या शर्म का विषय समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जैसे शरीर के लिए डॉक्टर जरूरी है, वैसे ही रिश्तों के लिए काउंसलर, क्योंकि एक न्यूट्रल तीसरा व्यक्ति बिना पक्षपात आपकी समस्याओं को सही दिशा में समझा सकता है। और कई बार वही बातें जो पति पत्नी एक दूसरे से नहीं सुन पाते, काउंसलर के जरिए समझ में आ जाती हैं। छठा बेहद संवेदनशील कदम है बच्चों के भविष्य के बारे में ईमानदारी से सोचना, क्योंकि बच्चे तलाक का फैसला नहीं करते, लेकिन उसकी सजा पूरी जिंदगी भुगतते हैं। उनका भावनात्मक संतुलन, आत्मविश्वास और रिश्तों पर विश्वास गहराई से प्रभावित होता है। इसलिए तलाक से पहले पति पत्नी को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वे अपने ईगो की वजह से बच्चों का बचपन छीनने जा रहे हैं, और क्या सच में अलग होना ही एकमात्र रास्ता है।
सातवां कदम है खुद की गलती स्वीकार करना, क्योंकि कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं टूटता। कहीं पति ने समय नहीं दिया, कहीं पत्नी ने सम्मान नहीं दिया, कहीं भरोसा टूटा, कहीं संवाद खत्म हुआ। अगर दोनों अपनी अपनी 10-20% गलती भी मान ले तो 50% समस्या वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग सामने वाले से 100% सुधार चाहते हैं और खुद 0% बदलना चाहते हैं, जो किसी भी रिश्ते की मौत का कारण बनता है। आठवां कदम है कुछ समय का इमोशनल ब्रेक, तलाक नहीं बल्कि थोड़ी दूरी, ताकि गुस्सा ठंडा हो सके। क्योंकि लगातार एक दूसरे के सामने रहने से तकरार बढ़ती है, लेकिन यह दूरी स्पष्ट नियमों के साथ होनी चाहिए। कोई तीसरा रिश्ता नहीं, कोई बदनाम करने वाली बातें नहीं, सिर्फ आत्मचिंतन और सोचने का समय। नौवां कदम है वित्तीय और सामाजिक सच्चाई को समझना, क्योंकि तलाक फिल्मों जैसा आसान नहीं होता। कानूनी लड़ाई, पैसे की तंगी, समाज के सवाल, अकेलापन, त्योहारों की खालीपन, इन सब की सच्चाई तलाक से पहले जान लेना जरूरी है, ताकि फैसला भावुक नहीं बल्कि समझदारी से लिया जाए। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है यह सवाल खुद से पूछना कि क्या हमने वाकई पूरी कोशिश कर ली है। क्योंकि अगर तलाक के बाद यह पछतावा रह जाए कि काश एक बार और कोशिश कर लेते, तो वह पछतावा जिंदगी भर चुभता रहता है। निष्कर्ष यह है कि तलाक कोई एक दिन का फैसला नहीं बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों, अनकही बातों और ईगो की परतों का नतीजा होता है। इसलिए तलाक लेने से पहले पति पत्नी अगर संवाद, समझ, माफी, काउंसलिंग, बच्चों के भविष्य और आत्मचिंतन को ईमानदारी से अपनाए तो बहुत से घर टूटने से बच सकते हैं। और अगर इन सब के बाद भी अलग होना ही अंतिम सच निकले तो कम से कम यह संतोष रहेगा कि रिश्ता बिना लड़े, बिना समझे और बिना पूरी कोशिश किए नहीं तोड़ा गया। क्योंकि सच्ची समझदारी रिश्ते तोड़ने में नहीं, उन्हें आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करने में होती है। तो दोस्तों, तलाक कोई समाधान नहीं बल्कि आखिरी विकल्प होना चाहिए। रिश्ते संवाद से बचते हैं, ईगो से टूटते हैं। अगर पति पत्नी एक बार दिल से बैठकर बात कर लें, अपनी गलती मान लें, बच्चों के भविष्य को सामने रख लें और बिना भीड़ की सलाह के फैसला करें, तो आज भी हजारों टूटते घर बच सकते हैं। याद रखिए, रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश करने वाले लोग उसे खूबसूरत बना देते हैं। अगर यह वीडियो आपको सच में सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही सच्ची, दिल को छू जाने वाली और रिश्तों की असलियत दिखाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। touchmyheart.m। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि टूटे रिश्ते नहीं, टूटे इंसान सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।